नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई अमृत कलश यात्रा की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक खजान दास समेत बीजेपी के कई नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीद के घरों से आने वाली मिट्टी के कलश पर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और कलश यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया। बता दें कि 31 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, जिसमें उत्तराखंड के कलश भी रखे जाएंगे और एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये जो आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय जो हमारी अमृत कलश यात्रा है, उस यात्रा को यहाँ पर आज रवाना होने से पहले लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जोश है। यहाँ पर सैनिकों में, हमारे आईटीबीपी के जवानों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो यात्रा चल रही है, निश्चित रूप से ये उन सभी वीर जवानों को, देश के शहीदों को, देश के बलिदानियों को, ये उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, देश की आम जनता है, सामान्य जनता तक निश्चित रूप से उनका बलिदान पहुंचेगा, उनकी शहादत पहुंचेगी और उनके द्वारा जो देश के अंदर जो देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, ये नई पीढ़ी में भी बहुत तेज़ी से उनका स्मरण हमेशा के लिए रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है निश्चित रूप से। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है तैयारियों की। बता दें कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। इस कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बड़ा बयान भी दिया है। तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सेवादल सम्मेलन में अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने लोकसभा चुनाव में मजबूत कैंडिडेट उतारने की बात कही, जिस पर करण माहरा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र स्तर पर लोकसभा की सभी 5 सीटों पर सर्वे हो रहा है, जबकि प्रदेश कांग्रेस भी सबसे मजबूत कैंडिडेटों के लिए गुप्त तरीके से सर्वे कर रही है। सबसे मजबूत कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। पीसीसी चीफ करण माहरा ने कहा है कि बूथ लेवल पर कमेटियों का गठन किया जा चुका है। कांग्रेस प्रदेश भर में 1170 मंडलों में नियुक्ति करेगी। कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं। हम अपनी बूथ लेवल की कमेटियों का गठन समय पर कर चुके हैं। इस समय सत्यापन का काम चल रहा है और बीजेपी के शक्ति केंद्रों के मुकाबले के लिए हम लोगों के यहाँ मंडलमों की नियुक्ति हो रही है। जो 1170 के आसपास मंडलम पूरे प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, जो नवंबर लास्ट या दिसंबर 15 से पहले जिनकी नियुक्तियाँ हो जाएंगी। और ये बूथ इकाई और ब्लॉक इकाई के बीच की इकाई होगी, जो मजबूती से बूथ और कैंडिडेट के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करेगी। मजबूत कैंडिडेट पर दाव खेलेंगे? निश्चित ही मजबूत कैंडिडेट पे दाव खेले जाएंगे। इसमें 2 लेवल पे सर्वे हो रही है। एक प्रदेश लेवल पे भी सर्वे की जा रही हैं जो गुपचुप हो रही हैं, और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी तरफ से भी सर्वे टीम्स आई हैं जो सबसे मजबूत कैंडिडेट उनको दिखाई देगा। तो ब्रिटेन में बात विकास नगर की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो विकास नगर में जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने सेलाकुई स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आर्येंद्र शर्मा ने सिडकुल के अधिकारी के कार्यकाल की एसआईटी जांच की मांग सरकार से की। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि सेलाकुई फार्मा सिटी भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा है, ग्रीन पार्क बेचे जा रहे हैं और भी कई मुद्दों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ ब्लॉक अध्यक्ष अमित पवार, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अशोक नेगी, प्रधान ब्लॉक संगठन सहसपुर मुकेश कुमार, हरीश बिस्ट, जयवीर धीमान समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सिडकुल के अधिकारी के कार्यकाल की एसआईटी से जांच कराने की मांग की और उन्होंने बोला कि सिडकुल अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। उद्योग तो कि कितने उद्योग लग गए, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जब जमीन पर जाकर देखिए तो उद्योगों से यहाँ पर कई जगह कई ऐसी अनियमितताएं सामने आ रही हैं कि यहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और ये दून वैली क्षेत्र है, तो यहाँ बड़े उद्योग और भारी उद्योग नहीं लग सकते हैं।
तो यहाँ उद्योगों के नाम पे स्क्रीनिंग प्लांट, मिक्स प्लांट, ये इस क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी पॉल्यूशन बड़ी मात्रा में हो रहा है और यहाँ के लोगों में जो है स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अस्थमा जो है तेज़ी से यहाँ के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है अस्थमा के। तो उसके साथ ही यहाँ पर कई ऐसे प्लॉटों का आवंटन किया है, उनकी हमने मांग की है कि उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि, और ग्रीन बेल्ट में कहीं ऐसा तो नहीं है, कई ऐसे ग्रीन बेल्ट में जो मास्टर प्लान में थे उन क्षेत्रों को आवंटन कर दिया गया है, तो उनकी हमने कहा एक गहन जांच कर ली जाए। दूसरी बात हमने कहा है, तो बुलेटिन में आप बात कर लेते हैं अस्पताल में पहुंची सीबीआई टीम की और हरीश रावत को दिए गए समन की। तो जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत को समन देने सीबीआई अस्पताल ही पहुंच गई। एक स्ट्रिंग मामले में पूर्व मंत्री रहे हरक सिंह रावत को भी सीबीआई ने उनके आवास पर जाकर नोटिस थमाया। वहीं अस्पताल में नोटिस देने पहुंची सीबीआई को लेकर हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज जॉली ग्रांट अस्पताल में मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था भी आई। सीबीआई के दोस्त आए और उन्होंने मुझे एक नोटिस सर्व किया, जो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जिस दिन हॉस्पिटल में लोग स्वास्थ्य का हाल चाल पूछने आ रहे हैं, तो सीबीआई को लगा होगा कि फिर कहीं मुझसे देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा और लोकतंत्र को कुछ ज्यादा खतरा है। इसलिए अस्पताल में ही उन्होंने मुझे नोटिस सर्व किया। बता दें कि 24 अक्टूबर को हल्द्वानी से काशीपुर जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार बाजपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद उनको देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच सीबीआई हरीश रावत को नोटिस थमाने के लिए अस्पताल में ही पहुंच गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं लाल कुआं की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा देने की मांग की गई है और इस कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है। तो बीते दिनों बाजपुर कार दुर्घटना में घायल हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत को प्रोटोकॉल सुरक्षा दिए जाने की मांग अब तेज होती जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को प्रोटोकॉल सुरक्षा दिए जाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। इसी को लेकर लाल कुएं में एससी विभाग के कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण धोपला के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को प्रोटोकॉल सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि बीते 24 अक्टूबर को हल्द्वानी से काशीपुर जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस पर प्रदेश कांग्रेस ने धामी सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस समय दुर्घटना हुई उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पास कोई भी पुलिस प्रोटोकॉल सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी। अगर घटना के समय पुलिस प्रोटोकॉल सुरक्षा उपलब्ध रहती तो इस घटना को टाला भी जा सकता था। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग रखते हैं और हमारे पास मात्र कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री की श्रेणी में माननीय हरीश रावत जी हैं। माननीय हरीश रावत जी ने राजहित में, छोटा राज्य है, छोटा प्रदेश है, नवोदित प्रदेश है, खर्चे ज़्यादा गहन न हो जाएं और खर्चों में कटौती करने के लिए, राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कि खर्चों में कटौती की, सुविधाओं में कटौती की, जिसमें पुलिस प्रोटोकॉल भी था। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने अपने शासनकाल में, अपने कार्यकाल में यह आदेश पारित किया था। लेकिन आज देखने को आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित पूर्व मुख्यमंत्री कहीं भी, पहले तो वो निकलते नहीं है, तो जानते हैं आप लोग कि पूर्व मुख्यमंत्री नाम के हैं, वो पहले तो निकलते नहीं है। अगर वो निकलते हैं तो उनके सांसद से लेकर, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर उनके अन्य नेता पूरी तरह से पुलिस प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि इनकी दम तोड़ती यातायात व्यवस्थाओं को देखते हुए इनको कम से कम एक पुलिस की जो गाड़ी आगे से चलती है, एक पुलिस प्रोटोकॉल पूर्व मुख्यमंत्री जी को दिया जाए। और हम तो ये कहते हैं कि हरीश रावत जी की अच्छी सोच थी, उन्होंने इन सुख सुविधाओं में
जो कमी की, इससे जो है देश का जो घाटा, प्रदेश में जो घाटा चल रहा था वो बच सका। विगत जो है 24 अक्टूबर की रात्रि को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी का जो सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार और डीजीपी महोदय देहरादून को भेजा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को प्रोटोकॉल। तो बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में मतदाता पुनरीक्षण अभियान की। उत्तराखंड में मतदाताओं की सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए 1 जनवरी से अब तक जो आवेदन निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुए थे, उनको 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर के बीच अवलोकन करने के बाद 5 जनवरी साल 2024 को नई निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी। बता दें कि इन आवेदनों में से ऐसे मतदाताओं को भी शामिल किया जाएगा जो 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024 या 1 अक्टूबर 2024 को 18 या इससे साल ही आयु पूरी कर रहे हों और इससे पहले 9 नवंबर साल 2022 के बाद प्रदेश के 11,729 मतदेय स्थलों पर अलग अलग कारणों में 1,77,921 मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर किया गया था, जिसकी सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध भी करा दी गई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जनता और जनप्रतिनिधियों से नाम को चेक करने की अपील की गई है। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि नए नाम को मतदाता सूची में जोड़ने या हटाने के लिए सूची देखकर संबंधित यारों के पास अपनी आपत्ति लोग दर्ज करा सकते हैं। हमारे पास जेंडर रेशियो है, हमारे सेंसस में जेंडर रेशियो पूरा स्टेट का है 967। हमारा इलेक्टोरल रोल में 931 है इलेक्टोरल रोल का। पिछले रिवीजन पीरियड तक हमारा 928 था, अभी हमारा इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए 931 है। इलेक्टोरल ईपी रेशियो, इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो है हमारा स्टेट का टोटल है 69.10। इनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो स्टेट एवरेज से कम है। इनमें उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, वो कुछ परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट स्टेट एवरेज से कम है। कुछ 8 जनपद है वो स्टेट एवरेज से ज़्यादा है, जैसे कि चमोली, रुद्रपुर। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं चक्राता की, जहां पहुंचे सतपाल महाराज ने महासू देवता के दर्शन किए। तो चक्राता विधानसभा में स्थित महासू देवता के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज खाटवा गांव पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री ने महासू देवता मंदिर में दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से गांव पहुंचने पर उनका फूल मालाओं और ढोल दुमाऊ बजाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र की समस्याओं को उनके सामने रखा, जिस पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही पर्यटन के मानचित्र पर खाटवा गांव के महासू मंदिर सहित क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। महासू सर्किट के तहत हनोल मंदिर में अनेक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। खाटवा महासू मंदिर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? खाटवा महासू मंदिर के दर्शन करने हम यहाँ आए हैं और यहाँ देख करके बड़े कृतार्थ हुए हैं और जनता ने बड़ा स्वागत सम्मान दिया है। यहाँ कोई मंत्री पहुँचता ही नहीं था, आज हम यहाँ आए हैं, सरकार यहाँ आई है और धामी जी ने विशेष करके यहाँ भेजा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारे जो स्थान हैं ये धार्मिक पर्यटन में आगे बढ़ने चाहिए। हमने महासू सर्किट बनाया है और आपने देखा होगा कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हनोल का जो जागड़ा है उसका भी जिक्र किया था, तो उससे प्रेरणा लेकर के हमने उसको राजकीय मेले के रूप में घोषित किया। तो निश्चित रूप में पर्यटन के मानचित्र में ये जो खाटवा के महासू महाराज हैं
ये आगे आएंगे और निश्चित रूप में हम इसको काफ़ी पब्लिसिटी देंगे और काफ़ी प्रचार प्रसार करेंगे ताकि पर्यटक यहाँ आकर के महाशु महाराज के दर्शन कर सकें। मंत्री जी, आप बहुत मंदिरों में आपने दर्शन किए हैं मासूम में, क्या पांचों धाम के लिए, हनोल मंदिर के लिए कोई अभी ऐसा है जब लोगों की श्रद्धा होती है तो ये सब धाम बनते हैं निश्चित रूप में। और निश्चित रूप में जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि हमने जैसे आपने देखा हनोल का परिसर है, उसके बाद ठडियार को भी हमने जोड़ा है, अभी लिंक करने जा रहे हैं, ब्रिज बनाने जा रहे हैं, तो ये परिसर बहुत बड़ा बनने जा रहा है और पूरा महाशु महाराज का हमने सर्किट बना दिया है। तो में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां धान घोटाले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार का पुतला भी फूंका है। तो उत्तराखंड के बहुचर्चित धान घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस ने अल्मोड़ा में सरकार और रानीखेत विधायक प्रमोद नेनवाल का पुतला दहन किया, तो वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां नारेबाजी करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार पूरी तरह इसमें लिप्त है। प्रदेश की बीजेपी सरकार का दोहरा चरित्र अब सामने आ चुका है। वहीं कांग्रेस के अल्मोड़ा विधायक मनोज शाह ने कहा है कि सीबीआई जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। हमारे विज्ञान विभाग में प्रदेश के जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है वो बहुत शर्मनाक बात है। और मैं तो साफ कहता हूँ ये पूरी सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार इन्हीं की सरकार में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो उद्यान विभाग का भ्रष्टाचार है ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें करोड़ों का गबन, अभी देखिए आप, सीबीआई जब जांच करेगी तब पता लगेगा। और उसमें अधिकारी तो लिप्त है ही हैं, साथ में अधिकारियों के साथ साथ सरकार भी पूरी लिप्त है। अन्यथा बिना सरकार के शय के इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आ सकता। हमारे विज्ञान विभाग में प्रदेश के जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है वो बहुत शर्मनाक बात है। और मैं तो साफ कहता हूँ ये पूरी सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार इन्हीं की सरकार में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो उद्यान विभाग का भ्रष्टाचार है ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें करोड़ों का गबन, अभी देखिए आप, सीबीआई जब जांच करेगी तब पता लगेगा। और उसमें अधिकारी तो लिप्त है ही हैं, साथ में अधिकारी। तो बुलेटिन में बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां बहुउद्देशीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तो देहरादून और नगर पालिका परिषद मसूरी के संयुक्त बहुउद्देशीय विधिक संरक्षता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां मसूरी के टाउन हॉल में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्रों की तरफ से नुक्कड़ और लघु नाटक के माध्यम से लोगों को कन्या शिक्षा, स्वच्छता, प्रदूषण और यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया गया। जहां बहुउद्देशीय शिविर में देहरादून के विभिन्न विभागों की तरफ से प्रतिभाग कर सरकार की तरफ से संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से लोगों का शारीरिक टेस्ट कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। इस मौके पर परिवहन विभाग के ARTO राजेंद्र ने कहा है कि यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हैं, तो वह लोगों को नियमों का पालन करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं। जागरूकता शिविर के माध्यम से परिवहन विभाग यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों को, उनके गार्जियंस को ये जागरूकता देना चाहता है कि जो सड़क दुर्घटना हो रही है उसमें परिवहन विभाग का सहयोग करें। अपने बच्चों को हमारे माध्यम से जो हम नियम बता रहे हैं उनको जागरूक करें। बच्चे जब भी वाहन चलाएं तो नियमित हेलमेट पहने और जब भी 4 व्हीलर में बैठते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और जितने भी नियम परिवहन विभाग के द्वारा इनको बताए जा रहे हैं उनका। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा आज ये नगर पालिका परिषद जो मसूरी है, इनके सहयोग से यहाँ पर एक बहुउद्देशीय साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक तो जो हमारे गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं
वो समाज के हित में, लोगों के हित में जो योजनाएं उनकी चल रही हैं उनके बारे में जागरूक करना है। इसके अलावा जो बच्चों से संबंधित हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे संबंधित हमने माह सितंबर में स्पेशल बुलेटिन की आखिरी में बात तो देहरादून की कर लेते हैं, जहां वर्क फ्रॉम होम के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर थाना पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, जहां साइबर थाना पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त काम करते हुए वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लगभग 21 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पर देश भर में 855 से भी मामलों में से 37 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी चीन के लिए फर्जी कंपनियां और डमी खातों को खोलने का काम किया करता था। इस दौरान एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया है कि आरोपी की तरफ से वर्क फ्रॉम होम के काम में रुचि रखने वाले युवकों को फर्जी होटल की साइट लेकर टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर होटल की ऑनलाइन बुकिंग का टास्क देकर कमीशन का लाभ उठाने का लालच दिया जाता था, जिस पर पहले तो कमीशन के रूप में कुछ धनराशि दी जाती थी और जब जनता को विश्वास हो जाता था तो उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर मोटी रकम हड़प ली जाती थी। एसएसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में आगे की भी जांच की जा रही है। पूर्व जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में है, यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया था कि उनको वर्क फ्रॉम होम के नाम से कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार का जो वर्क फ्रॉम होम के नाम पर अलग अलग टास्क दिए गए और उनको कुछ छोटा अमाउंट पेमेंट भी किया गया और एक बार उनका विश्वास जीतकर उनको टेलीग्राम चैनल्स पर ऐड कराया गया और वहाँ उनको इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी उनके साथ में की गई थी। तो इस संबंध में हमने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया था और इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमारे पास एविडेंसेस आए उसके आधार पर हमने तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।